अस्सलामुअलैकुम, बोली न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। तसल्लियां, दिलासे, दावे। मुल्क दिवालिया हो चुका। महंगा आटा और महंगा। हुकूमत इकोनॉमिक हिटमैन। टेक्नोक्रेट हुकूमत की गूंज। और शाहीन फोर्स या कातिल स्क्वाड। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मौशी तबाही के जिम्मेदार वजीर खजाना का मुल्क का डिफॉल्ट ना करने का दावा। साथ ही एतराफ भी किया कि कोई पैसे देने को तैयार नहीं, हम एक अरब डॉलर के लिए भाग रहे हैं। इसहाक डार बोले, मईशत के लिए 3 काम बहुत खतरनाक हो रहे हैं, जिसमें डॉलर स्मगलिंग, गंदम इंपोर्ट और खाद की स्मगलिंग शामिल है। तस्लीम किया कि लोग मौशी सूरत हाल से परेशान होकर सोना और डॉलर खरीद रहे हैं। डॉलर की कदर नीचे लाने के बड़े बड़े दावे करने वाले इसहाक डार का रुपए की बेकदरी का रोना एक बार फिर अपनी नाअहली और नाकामियों का मलबा साबिक हुकूमत पर डाल दिया है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। 3 चीजें हैव बीन गोइंग वेरी रैपिडली रॉन्ग। नंबर 1, स्मगलिंग ऑफ डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू ए नेबरिंग कंट्री। नंबर 2, हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ वीट। तीसरी, फर्टिलाइजर भी हेवीली सब्सिडाइज, वो भी स्मगल हो रही। मैं समझता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड नॉट रिपीट those adventures, those bad experiments जहां आज हम खड़े हो गए। सीपैक के रूट पे भी कुछ काम कर रहे हैं, हम कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया, ऑलमोस्ट 600 बिलियन का। हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए फॉर अवर डोमेस्टिक डेट रिक्वायरमेंट वी यूज एंड वी गो टू द स्टॉक मार्केट एंड वी शुड नॉट बी मोहताज ऑफ द मल्टीलैटरल डोनर्स एट द एंड। हमें जो जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सीधे करने होंगे। हम दिवालिया हो चुके हैं। ये दिवालियापन की निशानी होती है कि जब आप बैंकों में अपने जमा कराए डॉलर वापस ना निकाल सकें, अदायगियां ना कर सकें। पीटीआई रहनुमा और माहिर माशियात मुजम्मिल असलम ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी का बहुत बड़ा सैलाब और बहरान आएगा। मुजम्मिल असलम ने कहा कि इसहाक डार को मईशत का जादूगर कहा जाता था, मगर वो 2 माह IMF का प्रोग्राम नहीं संभाल सके। IMF ने कहा, टैक्स नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम खत्म कर देंगे। मुल्क में सिर्फ 6 अरब डॉलर्स के ज़खायर रह गए हैं। हर हफ्ते आधा अरब डॉलर खर्च होता है। बाहर से रकम ना आई तो 8 से 10 हफ्तों में ज़र्रे मुबादला के ज़खायर खत्म हो जाएंगे। लोगों को आटा तक नहीं मिल रहा। बता दूं कि हम दिवालिया हो चुके हुए हैं। दिवालिया की तारीफ को समझें। दिवालिया की तारीफ क्या है? ये लोग कहते हैं, हुकूमती लोग, कि हमने इस आदमी का 1 अरब डॉलर देना था, वो हमने दे दी, हमने दिवालिया से बचा लिया। दिवालिया ये होती है कि जब आपके कारखाने बंद होना शुरू हो जाएं। दिवालिया की निशानी ये होती है कि जब आप अपने बैंक से अपने जमा कराए हुए डॉलर जो है जब मांगने जाएं तो वो आपसे वक्त मांगे कि आपको आप 2 दिन बाद ले लें, आप 3 दिन बाद ले लें। दिवालिया वो होता है कि जब आप मुल्क में दरामद करना चाह रहे हो कोई चीज़, आपको बैंक अपने अंदर घुसने ना दे। इस वक्त पाकिस्तान में मार्केटें तो छोड़ें, लंडा बाजार और शेरशाह, जिसे कबाड़ मार्केट कहती है, वहां का भी कचरा साफ हो गया, वहां पे भी कोई चीज अवेलेबल नहीं है। इतने बुरे हालात हो चुके हुए। और इस मुल्क में अगर चीज 100 रुपए की मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इंपोर्ट की एलसीज नहीं खुली, तो 125 150 रुपए में लोग मजबूर हो रहे हैं और कारखाने बंद हो रहे हैं। और इसहाक डार की तिफल तसल्लियां तो आपने सुनी, इसी पर बात करेंगे। मौशी माहिरीन क्या कहते हैं? हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात खुर्रम शहजाद। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वजीर खजाना इसहाक डार तो सब अच्छा है कि गिरदान करते हैं और ये कहते हैं कि डिफॉल्ट का कोई इम्कान नहीं है, हकीकत क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। जी देखें, बात ये है कि ये तो ऑफ कोर्स नहीं कहा जा सकता कि सब अच्छा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली और बड़े चैलेंजेस हैं। कंट्री को जो है वो लिक्विडिटी का इशू भी है, डॉलर की अवेलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ जो कर्जों की अदायगियाँ हैं वो बड़ी हैं, आने वाले 6 महीनों में भी, आने वाले 2 सालों में भी। और IMF के साथ अभी बातचीत चल रही है, उसका ऑनबोर्ड अभी तक दोबारा से होना जो है वो लगता है कि उसमें भी शायद 1 महीना 1.5 महीना लग जाए। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक तरफ से इनफ्लोज डॉलर के जो है वो कम हैं, दूसरे एंड से आउटफ्लोज ज़्यादा हैं आने वाले महीनों में। तो डेफिनेटली फिर इसकी वजह से करेंसी में जो है बहरान आ सकता है, या करेंसी जो है ऑफ कोर्स मजीद नीचे जा सकती है।
और उसकी वजह से आपको पता है हमारे यहाँ महंगाई की शरह में इजाफा होता है। ऑलरेडी हम 22-23% ऑन एवरेज जो है महंगाई हमारी आ रही है पिछले साल के मुकाबले में। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा कि एक जानब ये कहा जा रहा है, माहिरीन ये कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है क्योंकि सूरत हाल संगीन होती दिखाई दे रही है, लेकिन इसाक डार ये कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में अवाम परेशान है, थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है? देखिए, डिफॉल्ट वाली जो बात है मैं इससे एग्री नहीं करता। डिफॉल्ट से मतलब देखिए टेक्निकली ऑफ कोर्स हम एलसीज पे अगर पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं तो वो छोटे छोटे कमिटमेंट्स पे आप नहीं पूरा होता है तो एक टेक्निकली आप जो है वो डिफॉल्ट के ज़मरे में आ सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो डिफॉल्ट होता है ना उसकी कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। डिफॉल्ट हम मेरा नहीं ख्याल हम करेंगे। उसकी वजह ये कि डिफॉल्ट आप बॉन्ड्स पे करते हैं और बॉन्ड्स की पेमेंट हमने अभी भी की है और दूसरी ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब, आपने अपना वक्त दिया, हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे आप देख सकेंगे शाहीन या गिद्ध और सस्ता आटा टाटा। और मुल्क की मईशत की बदतरीन सूरत हाल ने सनतकारों को मसाइल से दो चार कर दिया है। एलसीज के ना खुलने से सनतों के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। कराची से बोल न्यूज के नुमाइंदे कफील अहमद के हमरा साइट एसोसिएशन के सदर रियाजुद्दीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी कफील, इस वक्त बदतरीन माशी सूरत हाल है और इस सूरत हाल का इम्पैक्ट जो है वो बराह रास्त सनतकारों पर पड़ रहा है। एलसीज का ना खुलना, डॉलर्स का ना मिलना और इंडस्ट्रीज़ का बंद होना, ये एक सवालिया निशान है इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के ऊपर। रियाजुद्दीन जो साइट इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट ऐसा इस वक्त क्या अपने सूरत हाल है सर, क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कि एलसीज नहीं खुल रही हैं, सनतें बंद हो रही हैं, जो मुख्तलिफ प्लांट्स हैं वो बंद हो गए और डॉलर्स का ना मिलना, किस मसाइल का शिकार है इस वक्त का सनतकार? देखिए, इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो अपनी मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरान का शिकार है और हमें एक के बाद एक मसाइल का सामना है और हमने अपनी माशी पॉलिसियों के तसलसल को शायद बिल्कुल अपनी रास्त प्रायोरिटी पे रखा है। पहले तो गैस की वजह से इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंदिश का शिकार हैं। उनके पास एक्सपोर्ट की कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास ऑर्डर हैं लेकिन उसके बावजूद वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं चूँकि उनकी प्राइमरी मेथड ऑफ जनरेशन जो है वो गैस है। रियाज अहमद साहब जो है मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि हुकूमत को फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लेने की ज़रूरत है और अपनी जो पॉलिसी है उसको वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि आया वो इस जो एमरजेंसी है अगर नाफिज करनी है इकोनॉमी के लिहाज से तो ये ठीक कफील, एक जानिब इंडस्ट्रीज तबाह हो रही हैं, दूसरी जानिब साथ साथ खाने के भी लाले पड़ गए हैं। आटे की फी किलो कीमत 140 रुपए तक जा पहुंची है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे गुलाम शब्बीर आराई से, जो कि हमें हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं। ओवर टू यू गुलाम शब्बीर आराई। जी बिल्कुल, महकमा खुराक सिंध की जानिब से गंदम का मसनूई बहरान पैदा किया गया है जिस वजह से आटे की जो कीमतें हैं वो आसमान पे चली गई हैं। आटा इस वक्त होलसेल में 132 रुपए का जबकि रिटेल में 135 से 140 रुपए फ़ी किलो का फ़रोख्त किया जा रहा है, जिससे आम आदमी और गरीब आदमी सख्त परेशान हो चुका है। अच्छा ये बताइएगा भाई, कितने का आटा, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी है? भाईजान बहुत परेशानी हो रही है, हद से ज़्यादा समझे ना, और महंगाई पे महंगाई हो रही है। हर महीने 20-30 रुपये बढ़ते हैं हर आइटम के ऊपर और बहुत परेशान हुए हुए, इतनी आमदनी होती नहीं है, समझे ना, परेशानी का आलम टूटा पड़ा इस टाइम पे। तो आटा जो है सस्ता किया जाए। दुकानदार जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जिससे आटे की कीमतें आसान। ठीक है गुलाम शब्बीर आराई, बहुत शुक्रिया। और चोरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हुकूमत इकोनॉमिक हिटमैन लग रही है। हमें मौशी तसलसल की यकीन दहानी कराने वाले ने पीछे से छुरी चला दी। चोरों को बिठाने और मुकदमात खत्म करने से ज्यादा गद्दारी कोई नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा टीटीपी का मामला खतरनाक है। मीर अली और मीरान शाह में तालिबान ने झंडे लगा दिए हैं, हमें अकल से काम लेना होगा। तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है, पाकिस्तान को उधर ले गए हैं जिधर अब वो फिट इन होता है। वो जो पर्किंस की किताब है इकोनॉमिक हिटमैन, इकोनॉमिक हिटमैन क्या करता है, माशत को कर्जे दे के तबाह करता है, घुटनों पे आ जाते हैं एक मुल्क, तो फिर उनके एसेट्स स्ट्रिप करता है। बिल्कुल अब बैरून मेहनत हो गए हैं IMF के और वो पावर्स के जिनसे इनको पैसा मिल सकता है। अब वो क्या पाकिस्तान से मांगे, मैं वही आ गया इकोनॉमिक हिटमैन। अगर आप उसके ऊपर डील कर लेते हैं और ये कर सकते हैं क्योंकि इनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, ये तो बाहर रहते हैं पाकिस्तान, पैसा इनके बाहर पड़ा। ये जो किया है इन्होंने, इससे बड़ी गद्दारी मुल्क से क्या हो सकती है कि आप पहले चोरों को बैठा दें, वो मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दें और वो सिर्फ अपने करप्शन केसेस खत्म कर दें। भाजपा को बार बार का मेरे पास टैक्स है, मैं बार बार का बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, मुझे दहशतगर्दी का डर है, ये बढ़ती जाएगी दहशतगर्दी। थ्रू आउट मैं उसको कहता रहा क्योंकि ये बड़ा, जैसे उनकी रीसेटलमेंट आसान तो नहीं होनी थी।
बाढ़ लगाई है हमने, क्या हमें नहीं पता चल रहा था जब बाढ़ टूट रही है? वो सामने हमारे बाढ़ टूटी है, सोशल मीडिया पे इमेजेस आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो क्या इनका काम था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग यहाँ बैठ के करना? इनका काम नहीं था। उन्होंने मीर अली में खड़ा कर दिया तालिबान का झंडा, मिरम शाह में उन्होंने बाजार में जाके तालिबान का झंडा लगा दिया। अगर वो माशी तौर पे भी खत्म है, हमारे पास पैसा किधर है? अब ये और जंग लड़ने का और सारा बोझ पड़ जाएगा केपी हुकूमत। टेक्नोक्रेट हुकूमत नामंजूर, पीटीआई और इत्तेहादियों को साजिश की बू आने लगी। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल इलेक्शन करार दे दिया। टेक्नोक्रेट हुकूमत नामंजूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों को साजिश की बू आने लगी। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल इलेक्शन करार दे दिया। इलेक्शन में शिकस्त का खौफ, गैर मुंतखब हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज, पीटीआई और इत्तेहादियों को साजिश की बू आने लगी। फवाद चौधरी बोले, हुकूमत हटाकर तवील अरसे की टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाना एक और इंतहाई अहमकाना सोच है। इमरान खान को रोकने के लिए इस तरह की स्कीमें बनाना मुल्क के मफाद को पसे पुश डालने के मुतरादिफ है। मुल्क की मसाइल का हल इलेक्शन है। हम टेक्नोक्रेट हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने दावा किया कि केयर टेकर हुकूमत की तश्कील पर सोच विचार शुरू हो गई है। कश्ती डूब रही है तो एस्टेब्लिशमेंट खामोश नहीं रह सकती। 13 पार्टियां और उनके हम नवा इमरान खान को जबरदस्ती धमकी से असेंबली बुलाकर माशी तबाही में शरीक करना चाहते हैं। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा बोले, शरीफ जरदारी गैंग एक बार फिर पंजाब में जमहूरियत पर शब खून मारने के लिए सरगर्म है। अली मोहम्मद खान ने ट्वीट किया कि पीडीएम ने 30 साल मुल्क को लूटा, अब इनकी नई नस्ल करप्शन के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।